चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो क्यों, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। अरे चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, चांदनी कहाँ। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जैसा पता है कि क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला। तो फिगर मैंने आपके सामने कुछ ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि टाइम सेफ हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स का कंसेप्ट दे सकूं। बच्चों, होता क्या है कि अक्सर बच्चे क्या कभी कभी बड़े भी साइन कन्वेंशन में गलतियां कर बैठते हैं। इसका कंसेप्ट समझना बहुत बच्चों को ज़रूरी है और मैं आज आप लोगों के दिमाग में इसका कंसेप्ट कूट कूट कर भर दूंगा, फिर लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट साइन कन्वेंशन, लेट्स नो व्हाट इज मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर का फार्मूला बच्चों 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाना है बच्चों। स्फेरिकल मिरर ये M1 M2 ये स्फेरिकल मिरर है और बाकी का रे डायग्राम क्या है वो सब हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं स्फेरिकल मिरर का। तो M1 M2 यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में बच्चों कोई भी मिरर हो सकता है, इधर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे M1 M2 हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये कॉन्केव भी यहाँ पे हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर फार्मूला चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उस केस में वो फार्मूला जो होता है 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये पोल है P से यहाँ ये AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने। तो यहाँ से ये पोल ये पॉइंट, इस पॉइंट से पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस है x पोल से इतनी दूरी पे, जितनी दूरी पे ये डिस्टेंस रखा हुआ है इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल P। सिमिलरली v है यहाँ पे, v पोल से ये इमेज है, a' b' इमेज है, तो इससे इसकी दूरी जो है पोल से ये हो गई आपकी v। और फोकल लेंथ ये fp आपका पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका फोकल लेंथ हुआ। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर f। तो इसमें ये फार्मूला हुआ बच्चों। इसको यहाँ पे आप लोगों को चूंकि 10th क्लास में इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसको ड्राइव करके नहीं बता रहा हूँ। इस फार्मूला पे ढेर सारा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब ये फार्मूला आप लोग बड़ा सिंपल फार्मूला है, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u या 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फार्मूला है। अब मिरर फार्मूला में ये न्यूमेरिकल बनाने में इसमें एक साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। तो इसको मैं कई तरह से आप लोगों के दिमाग में इसको जो साइन कन्वेंशन उसको आज सेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। कभी गलती लाइफ में नहीं होगी। तो अटेंटिवली वॉच करें इस क्लास को और लास्ट तक इस क्लास को देखते रहें। क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक मिरर रखा है, ये फिगर देखिए, दो फिगर बना रखा है हमने। एक फिगर यहाँ है, दूसरा फिगर यहाँ पे है। इस फिगर से आप लोग फेमिलियर हैं, इस पे बहुत सारा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का हमने वो रे डायग्राम वगैरह बनाया था। अब यहाँ पे ये इस फिगर में आते हैं।
यहाँ पे ये मिरर है एम। एम क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब इधर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में से कोई मिरर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए। ठीक है, तो मिरर के राइट साइड ये पॉजिटिव है और मिरर के अप साइड पॉजिटिव है। मतलब इस तरह से कीजिए, यह देखिए, ये पोजीशन, ये पॉजिटिव, ये इधर राइट पॉजिटिव और अप पॉजिटिव। आप इधर चले जाइए, लेफ्ट और ये नीचे, ये क्या है? निगेटिव है। देखिए लेफ्ट साइड और ये नीचे वाला हैंड, ये क्या है? निगेटिव है। और इधर राइट, राइट क्या है? इधर इधर देखिए, राइट साइड में इधर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। ऊपर में ये अप है, यहाँ नीचे डाउन है। तो इस तरह से ये ऊपर साइड यानी राइट साइड और ऊपर साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड और डाउन साइड ये निगेटिव है। क्लियर? ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी अब यहाँ पे इसकी हमको जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। चलिए हटाइए। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, साइन कन्वेंशन कैसे हम समझेंगे। देखिए ये मिरर हमारा है, M1 M2 मिरर है बच्चों। अब यहां से ये तो पता ही चुके अभी हम कि ये ऑब्जेक्ट है और ये U जो है पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये V हो गया इमेज डिस्टेंस और ये F फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो बच्चों साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस x डैश के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो ये यहां से इंसिडेंट होगी लाइट। तो लाइट इंसिडेंट कैसे हो रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स द मिरर, इस तरह से इसमें इंसिडेंट कर रही है लाइट। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद ये फोकस होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखिए, ये अभी तो ये स्फेरिकल मिरर में हम बता रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर में ये U है, U जो है U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑलवेज निगेटिव होगा। ये ऑलवेज निगेटिव, चाहे मिरर आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो ये साइड निगेटिव देखिए यहाँ पे, ये इधर, ये मिरर के पोर्ट से इधर हमारा है लेफ्ट साइड यानी टुवर्ड्स द मिरर। चूंकि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, हम लोग टुवर्ड्स द मिरर यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं। और कॉनकेव मिरर में सारा इमेज जो बनेगा वो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी मिरर के सामने बनेगा, सिवाय एक इमेज के। एक इमेज लास्ट में जब ऑब्जेक्ट रख देंगे फोकस और पोल के बीच में, तब वो यह वहां पे बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और इसमें इस स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे जब कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितना सारा इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, जबकि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगा बच्चों, वो आप जानते हैं कि वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनेगा, इधर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, अपराइट। तो ये यू ऑलवेज यहाँ पे निगेटिव हमने बताया, चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स हो या मिरर कॉनकेव हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ये दिमाग में पहले सेट कर लीजिए कि जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U की बात आए वो हमेशा उसको हम निगेटिव रखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, चलिए कॉनकेव मिरर आप जान रहे हैं कैसा होता है। ये पॉलिश सरफेस है ये आपका, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरह से ये आपका ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज देखिए, यहाँ इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? ये इमेज नीचे बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट देखिए ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ मान लेते हैं। वैसे अभी मैग्निफिकेशन में, इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, उसमें भी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो एच हो गया, ये इमेज हो गया, इसकी हाइट हो गई एच, और हाइट ऑफ इमेज है ये, ठीक है। तो ये ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखिए पॉजिटिव, ये इमेज निगेटिव, यहां पे ये निगेटिव, ठीक है। इस साइड में पोल से इधर आइए, पोल से लेफ्ट साइड यानी मिरर के सामने इधर आइए, तो क्या पे यहाँ पर आएगा निगेटिव, यानी यू तो हमने कह ही दिया कि यू चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा। तो चलिए इसमें यू तो निगेटिव हमारा हो ही गया, निगेटिव हो गया। दूसरी बात ए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किधर है, इधर है, फोकस यहाँ है, यहाँ इस साइड आइए, इधर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो फोकल लेंथ भी यहाँ कॉन्केव मिरर के केस में ये हमेशा निगेटिव होगा। इसमें ये अभी कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, ये ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, ये हमेशा निगेटिव होगा, और ये भी हमेशा निगेटिव होगा। अब रही बात इमेज डिस्टेंस की, वी की, तो जब इमेज इधर बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो V होगा क्या, निगेटिव। इमेज फॉर्मेशन अगर हो रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा V वो निगेटिव होगा। लेकिन अगर आपका इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, यानी मिरर के अंदर, मिरर के पीछे, तो V क्या हो जाएगा, चूंकि वो बनेगा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज रहेगा। तो इरेक्ट इमेज कहाँ जाएगा, इरेक्ट इमेज आपका इस तरह से यहाँ पे जो होगा वो यहाँ रहेगा, इस तरह से इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये तो हमने बताया ये पॉजिटिव होगा, देखिए ये पॉजिटिव है यहाँ पे, इधर इस साइड में, या इधर हो, या फिर आप इधर आ जाइए ऐसे इमेज, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, देख लीजिए। तो यहाँ ये भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। तो यहाँ पे V निगेटिव हो गया, लेकिन V पॉजिटिव कब होगा, ये एक्सेप्शनल केस है, एक ही इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में, ये बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये आपको, ये हो गया कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है बच्चों। अब कॉन्वेक्स मिरर का हम केस देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है। ये कॉन्वेक्स, पॉलिश कर दिए जल्दी से, चलिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है बच्चों। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह से इसमें से पोल से होकर के पास करेगा, ये आपका पोल है, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा फोकस, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका एक्स डैश क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट इस पे कहीं पे रखिए, एक इंफिनिटी पे रखता है, एक बिहाइंड ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, तब क्या होता है, इसमें इमेज कहाँ बनता है, दोनों केस में इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका U तो हमने कहा ही है कि U ऑलवेज निगेटिव होगा इसमें, दोनों मिरर में। तो यहाँ भी U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब चलिए F यहाँ पे पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज
पॉजिटिव होगा ये ऑलवेज। यू तो ऑलवेज है ही है, ऑलवेज इसमें। अब आ जाइए वी में, तो वी कैसा बनता है इसमें, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी ऑलवेज, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर में ये याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन हुआ आप लोगों को, आई होप के इसे फॉलो किया होगा आप लोगों ने। मैं फिर से एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए हमारा ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे ये M1 M2 जो मिरर है बच्चों, ये कॉन्केव भी हो सकता है और ये कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इधर जब भी इमेज बनेगा, इधर राइट साइड मिरर के, ये देखिए मिरर के राइट साइड, मिरर के राइट साइड, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। तो ये अगर ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी साइज ऑफ इमेज है, और यहाँ हाइट ऑफ द इमेज है, तो ये कैसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो देखिए वो पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ इस केस में यहाँ पे V आपका क्या हो गया, पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, ठीक है। और फोकल लेंथ भी इसमें क्या है, इस साइड बनता है, देखिए बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे F भी पॉजिटिव है, F पॉजिटिव है, ठीक है। और U तो दोनों मिरर के केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के केस में U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा। तो ये क्लियर हो गया इधर का। अब आ जाते हैं इस साइड, आ जाइए, ठीक है। इस साइड प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड, तो इधर जितना चीज है सब निगेटिव, U निगेटिव, F निगेटिव, V निगेटिव, सारा कुछ इधर मिरर के लेफ्ट साइड में निगेटिव। लेकिन डाउन में अब नीचे आएंगे ऐसे ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितना भी चीज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अब मोटा मोटी ये याद रखना है कि कॉन्केव मिरर में U निगेटिव, F निगेटिव, V निगेटिव when image is real and inverted, V positive when image is virtual and erect. Clear? Convex mirror के केस में U always negative, V always positive and F always positive. ये आपका साइन कन्वेंशन है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने फॉलो किया होगा। और अब आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में किसी भी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम लीनियर मैग्निफिकेशन इसका बताते हैं, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।